इवनिंग गाइस, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान के अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। ये लेक्चर है अपना नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे। नेशनल करंट अफेयर्स में अपन ने गाइस एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, ये अपना सेकंड लेक्चर होगा। इसके साथ ही अगस्त में जो भी इंटरनेशनल खबरें थी जो न्यूज में रही, उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। नेशनल स्तर पर कौन से व्यक्ति चर्चा में रहे उनके बारे में। यहाँ पर व्यक्ति नहीं होगा, यहाँ पर स्थान होगा। ठीक है, कौन से स्थान चर्चा में रहे। पहला है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने अगस्त 2024 में विधानसभा में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने का प्रस्ताव पारित किया। तो दोस्तों, जो अपना पुडुचेरी है, पांडिचेरी, जहां पर दिल्ली की तरह विधानसभा है, जहां पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदि सब कुछ होता है। अपने इंडिया में क्या है कि दो यूटीज हैं जिनमें विधानसभा है, एक तो अपने दिल्ली में है और एक अपने पांडिचेरी में है। ठीक है गाइस, तो पांडिचेरी है वो राज्य बनना चाहता है, इसके लिए वहां की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है, आगे है, हाल ही में घोषित गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। बताइए कौन सा गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना, ये टाइगर रिजर्व पूछ लिया जाएगा। ये कहाँ पर है, तो ये गाइस अपने छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है ये, छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, जो कि देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। दोस्तों, इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो श्री सेलम टाइगर रिजर्व है, जो कि अपने आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, तो ध्यान रखना, देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो श्री सेलम टाइगर रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और हाल ही में एक नया टाइगर रिजर्व बना है, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो कि अपने छत्तीसगढ़ में है, जो कि इंडिया का तीसरे सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होने वाला है। इस तरह इंडिया में गाइस टोटल 55 टाइगर रिजर्व हैं। कितने हैं, 55। आगे है, कटघोरा लिथियम खान किस राज्य में स्थित है। कौन सी खान, कटघोरा। कटघोरा लिथियम खान है वो गाइस कहाँ पर है, ये अपने छत्तीसगढ़ में स्थित है। हाल ही में गाइस अपने छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले हैं, जिसमें से जो कटघोरा खनन है, खान है, यह है अपने छत्तीसगढ़ में, जहां पर लिथियम का खनन किया जाएगा। 70वें खगोल विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने गाइस कितने पदक प्राप्त किए। तो भारत ने कुल 5 पदक प्राप्त किए, जिसमें से एक स्वर्ण पदक था और 4 रजत पदक भारत ने अपने नाम किए। तो 70वां खगोल विज्ञान ओलंपियाड है गाइस, वो अपने ब्राजील में आयोजित किया गया था। कहां पर, ब्राजील में। गाइस भारत के इसमें 5 छात्रों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें दक्ष तोलिया है वो कर्नाटक के रहने वाले हैं। इन्होंने यहाँ पर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस तरह भारत ने इसमें एक स्वर्ण लिया, जिसने लिया कर्नाटक के दक्ष तोलिया ने। इसके अलावा महाराष्ट्र के आयुष कोठारी, महाराष्ट्र के ही सानिध्य शराफ, तेलंगाना के बनी ब्रता मांझी और बिहार के पाणिनि ने रजत पदक अपने नाम किया। दोस्तों, नेक्स्ट जो 18वां खगोलीय विज्ञान ओलंपियाड है वो अगस्त में होगा, अगस्त 2025 में होगा, जिसकी मेजबानी कौन करेगा, भारत। ध्यान रखना, 18वां जो खगोल विज्ञान ओलंपियाड है, इसको कौन आयोजित करने जा रहा है, भारत। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 26 अगस्त 2024 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने राज्य बनाने की, सॉरी कितने जिले बनाने की घोषणा की। दोस्तों, वर्तमान में जो अपना लद्दाख है, यहाँ पर 2 ही जिले थे। कितने, 2 थे। क्या क्या नाम था, एक का तो नाम था लेह और एक का नाम था कारगिल। ये 2 जिले थे। अब यहाँ पर 5 जिले और बनाए जाएंगे। इस तरह लद्दाख में टोटल अब 7 जिले हो जाएंगे। 5 जिले कौन कौन से हैं, जास्कर, द्रास, चामनुब्रा और चांगलांग। ये प्रमुख 5 और नए जिले हैं जो कि लद्दाख में बनने जा रहे हैं। इस प्रकार लद्दाख में कितने जिले हो जाएंगे, 7 जिले हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पहले जम्मू कश्मीर था, जो कि जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ पर 370 आर्टिकल है, उसे समाप्त करके जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को अलग अलग कर दिया गया, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूटीज का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये देखते हैं।
हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मंजूर की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो यूपीएस है को लागू करने वाला राज्य भारत का पहला राज्य कौन है? दोस्तों महाराष्ट्र है वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 24 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने जो न्यू पेंशन स्कीम थी इसमें गए सुधार करके यूनिफाइड पेमेंट पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा की थी। कौन सी स्कीम की जगह आई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम? न्यू पेंशन स्कीम की जगह। दोस्तों यूनिफाइड पेंशन स्कीम है इसे 1 अप्रैल 2025 को लागू किया जाएगा। कब से लागू होगी ये? 1 अप्रैल 2025 से। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2023 में न्यू पेंशन स्कीम में सुधार हेतु जो अपने वित्त सचिव है टीवी सोमनाथन टीवी सोमनाथन जो अपने वित्त सचिव हैं इनकी अध्यक्षता में गाइस एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी की जो सिफारिश थी उसी के आधार पर न्यू पेंशन स्कीम को चेंज करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम के रूप में चेंज कर दिया गया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के गाइस टोटल 5 स्तंभ हैं जिसमें पेंशन की 50% पेंशन सुनिश्चित की गई है। पारिवारिक पेंशन, न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ते का लाभ तथा सेवानिवृत्त पर ग्रेजुएटी के अतिरिक्त जो एक मुश्त भुगतान होता है वो इसमें शामिल किया गया। हर 6 महीने की सेवा पर वेतन प्लस डीए और उसके साथ 10% राशि पूरे सेवा काल का भुगतान इसमें शामिल होता है। ठीक है, ये अपन ने नेशनल करंट अफेयर्स के बारे में देखा। अब अपन इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे जो कि अगस्त में न्यूज में था। भारत ने यूक्रेन को 10 भीष्म क्यूब्स प्रदान किए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भीष्म क्या है। दोस्तों ये क्यूब्स युद्धग्रस्त यूक्रेन में दुर्गम इलाकों में तुरंत चिकित्सा सुविधा पहुंचाने में मददगार होंगे। ये आखिरकार हैं क्या? आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब है ये जो कि प्राकृतिक आपदा में 8 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर से उतारा जा सकता है। दोस्तों इसमें भारत के द्वारा इसको मई 2024 में ही लॉन्च कर दिया गया था। आगे है अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद पर आधिकारिक रूप से उम्मीदवार कौन बनी है? तो दोस्तों कमला हैरिस है जो कि अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी थी उसकी राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार चुनी गई है। यह अमेरिका में पहली बार हुआ है जब कोई भारतीय अमेरिकी राष्ट्रपति पद का दावेदार बना है। तो अमेरिकी चुनाव के अभी तो रिजल्ट भी आ चुके हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी की जो उम्मीदवार है कमला हैरिस वो गाइस हार गई है। यहाँ पर आगे देखते हैं हम। अगस्त 2024 में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख कौन बना है? दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश में कुछ वहां पर टेंशन चल रही है जिसके कारण शेख हसीना को वहां का क्षेत्र छोड़ना पड़ा था और उसने भारत में आके शरण ली थी। तो वहां की अंतरिम सरकार का गठन किया गया जिसके प्रमुख बनाए गए हैं साहबुद्दीन मोहम्मद यूनुस को। इनको साहबुद्दीन मोहम्मद यूनुस को। ये एक सोशल वर्कर है, बैंकर है, अर्थशास्त्री है। इनको गाइस 2006 में गरीबी हटाने के लिए ग्रामीण बैंक और मोहम्मद यूनिस को नोबेल शांति पुरस्कार के रूप में इनको सम्मानित किया गया था। आगे है 6 से 8 अगस्त 2024 के बीच में बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो दोस्तों जो ये सम्मेलन हुआ था इसकी मेजबानी इंडिया ने की, भारत ने की थी। भारत ने पहली बार बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इस बिम्स्टेक के बारे में चर्चा की जाए तो ये 7 देशों का जो कि बंगाल की खाड़ी के आसपास जो भी देश है उन 7 देशों का यह एक क्षेत्रीय संगठन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दक्षिणी एशिया के 5 देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका। वही दक्षिणी पूर्वी एशिया की इसमें 2 देश शामिल है, म्यांमार और थाईलैंड। इस तरह करके इसमें टोटल 7 देश हैं जो कि अपनी बंगाल की खाड़ी है इनको छूते हुए ये देश इसमें शामिल है। दोस्तों यह उपक्षेत्रीय 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो पूछ लिया जाए कि बैंकॉक डिक्लेरेशन किससे जुड़ी हुई है? तो बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू अपने बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वो बांग्लादेश के ढाका में है।
ठीक है, ध्यान रखना हेडक्वार्टर का है बांग्लादेश के ढाका में है। बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें 7 सदस्य देश हैं और ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये देखते हैं 10 अगस्त 2024 को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के साथ यूपीआई पेमेंट सर्विस शुरू करने का समझौता किया है? तो दोस्तों हाल ही में जो अपने अरब सागर है, अपना हिंद महासागर है, वहां पर एक द्वीपीय देश है मालदीव। मालदीव के साथ भारत ने एग्रीमेंट किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर के थ्रू। यूपीआई पेमेंट यहाँ पर जो यूपीआई अपन जो फोन पे पेटीएम में यूज करते हैं उसके थ्रू जो सर्विस है वो शुरू की जाएगी यहाँ पर। भारत ने गाइस मालदीव के अलावा अन्य देशों के साथ भी यूपीआई एग्रीमेंट किया है, जैसे कि श्रीलंका, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, फ्रांस और सिंगापुर। ध्यान रखना भारत ने किस किस के साथ यूपीआई एग्रीमेंट किया है। आगे है अमेरिका में भारत के नए राजदूत किन्हें चुना गया है? तो गाइस विनय मोहन खन्ना को अमेरिका में नया राजदूत चुना गया है। अगला है 14 अगस्त 2024 को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व करने के लिए किन्हें नियुक्त किया गया है? तो गाइस पर्वत नेनी हैरिस को संयुक्त राष्ट्र यूनियन है जो अपना यूएनओ है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। इन्हें पर्वत नेनी हैरिस को। पर्वत नेनी हैरिस ने गाइस रुचिरा कंबोज का स्थान लिया है। वहीं अंतरिम बागीच है वो जिनेवा स्थित यूएन कार्यालय में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये देखते हैं 17 अगस्त 2024 को आयोजित तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी किसने की? दोस्तों हाल ही में अपने 17 अगस्त को तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का आयोजन किया गया जिसकी मेजबानी भारत ने की थी। ठीक है, इसका उद्देश्य है जो विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनके लिए सस्टेनेबल टिकाऊ विकास की दिशा में प्रयास करना है। इस सम्मेलन के दौरान गाइस अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनके द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की गई जिसका नाम है ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट। ठीक है, ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट में खास तौर पर वैश्विक क्षेत्र के जो दक्षिणी देश है जो कि विकासशील देश है, इन दक्षिणी देशों को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। दोस्तों इसका फोकस है व्यापार, स्थिर विकास, तकनीकी साझा करने, परियोजना के लिए आसान वित्तीय मदद करना होगा। यह पहल भारत के विकास के अनुभवों पर आधारित होगी। दोस्तों भारत के व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए भारत ने लगभग 25 लाख डॉलर का एक विशेष को शुरू किया है। कितने लाख डॉलर का? 25 लाख डॉलर का। ग्लोबल साउथ की शुरुआत भारत के द्वारा 100 से अधिक देशों का समूह के साथ की गई थी। जब 2022 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी की थी 2022 की के दौरान भारत ने उसी दौरान ग्लोबल साउथ वॉइस साउथ ऑफ ग्लोबल साउथ की शुरुआत की गई थी जिसमें 100 से अधिक देश शामिल हैं। ये देखते हैं स्पेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो दोस्तों हाल ही में पेंतोग सिवा पात्रा, ये अजीब सा नाम है आप देखना। ये 37 साल की हैं जो कि थाईलैंड की नई पीएम बनी है। नई क्या मतलब सबसे युवा प्रधानमंत्री चुनी गई है और थाईलैंड की दूसरी महिला प्रधानमंत्री ये चुनी गई है। आगे है स्टेच्यू ऑफ यूनियन। स्टेच्यू ऑफ यूनियन है वो अमेरिका के टेक्सास प्रांत है, वहां पर ह्यूमिएट में भगवान हनुमान की 90 फीट की एक ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है जो कि अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जा रही है। इसे स्टेच्यू ऑफ यूनियन के नाम से जाना जा रहा है, इसे नाम दिया गया। तो ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टेच्यू ऑफ यूनियन क्या है। तो ये अमेरिका में स्थापित भगवान हनुमान की 90 फीट की एक प्रतिमा है। ठीक है, अमेरिका का एक प्रांत है टेक्सास प्रांत, वहां पर इसकी शुरुआत, इसकी स्थापना की गई है। तो ये अपन ने जाना इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। तो इस तरह अपने अगस्त का करंट अफेयर्स है वो पूरा होता है। कुछ फैक्ट है जैसे कि टेक्नोलॉजी, गेम्स या फिर साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, इकोनॉमी हो गया, आदि से छूटे हुए अगस्त के फैक्ट है वो अपन सितंबर के करंट अफेयर्स के साथ चर्चा करेंगे।
तो आज की वीडियो में इतना ही। अभी के लिए थैंक यू।